हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए एक यूपीपीएससी 2025 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे और उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ये सीरीज जो है ये आपको अक्टूबर तक चलेगी। इसमें बहुत मिसैलियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि बहुत यूनिक क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि इजी वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि जो एकल न्यायिक व्यवस्था है वो भारत में, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरणा से ली गई। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएसए। तो इसका जो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो है डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिगार्डिंग लिया गया है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस संविधानवादी ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। और ये इसका जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं जी ऑस्टिन, बी आर अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स या नन ऑफ द विक्स। तो इसका जो आंसर है वो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि जहां पर केंद्र तथा राज्य सरकार देश के विकास के लक्ष्यों के लिए आपस में सहयोग करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन बे ऑफ बिस्के, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कैनेरी करंट, करंट लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, रेनल करंट। देखिए जो बे ऑफ बिस्के है वो बेसिकली फ्रांस और स्पेन के बीच की जो बे है उसको बे ऑफ बिस्के बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है रेनल करंट है। ठीक है। अब जरा ये देखें, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है इसमें जो वाटर करंट्स हैं कोल्ड एंड वार्म, उन सब के फिगर दे रखा है। तो ये देखिए ये जो फ्लोरिडा करंट है आगे जाके गल्फ स्ट्रीम फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बदल जाती है। फिर यहाँ से देखो एक नॉर्वे करंट में डिवाइड हो जाती है और एक ये आपकी कैनरी करंट में बदल, और एक ये जो यूरोप के पास आप देख रहे हैं ये जो है ये है क्या, बे ऑफ बिस्के, जिसमें ये जो पार्ट है इसको स्पेन बोला जाता है और ये जो है फ्रांस, और इसके बीच की जो करंट है रेनल करंट, और ये जो बे ऑफ बिस्के है। ठीक है। और इसके बाद जो अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखें तो ऊपर से जो एक कोल्ड करंट आ रही है इसको हम कहते हैं लैब्राडोर करंट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच सिटी इज पॉपुलर फॉर ऑयल रिफाइनिंग। ऑप्शन दे रखे हैं चेंगचुन, अनसन, अबादान और कोबे। तो इसका जो आंसर है अबादान है। अबादान ईरान का एक शहर है जो कि अपने तेल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल काल में बार्बक ऑफिसर किस विभाग में अपनी सेवाएं दिया करता था। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं एग्रीकल्चर, रॉयल कोर्ट, टैक्स और आर्मी। तो इसका जो आंसर है रॉयल कोर्ट, यानी शाही दरबार में बार्बक ऑफिसर अपनी सेवाएं दिया करते थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय ईरान। ईरान ने अभी रिसेंटली कौन सी मिसाइल डेवलप की? ऑप्शन है अब्दाली, करीम, घासीम, गजनी। तो इसका जो आंसर है घासीम। आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो इसकी देखो जो स्पेशल फीचर्स हैं इसका, वो ये है कि इसकी जो टारगेट लोकेट कर सकती है वो 1200 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और ये 12 मैक की स्पीड तक पहुंच सकती है, ठीक है। बाकी अदर फीचर्स भी हैं, लेकिन इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये कि इसकी स्पीड मैक 12 की है, ठीक है। और ये 1200 किलोमीटर की टारगेट को लॉक कर सकती है। और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे देखते हैं, विच वन वॉज ऐप वॉज डेवलप्ड रिसेंटली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विस। मतलब इलेक्टोरल सर्विस की स्ट्रीमलाइन के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया गया है? तो उसका जो आंसर है ई सी नेट। जो डी ऑप्शन है ECINET, उसको क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसके बाद आता है, रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से। उसका नाम क्या है? यानी रसिया से भारत ने कौन सा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट किया है? वो ऑप्शन दे रखा है अकुला एस, कलवारी एस, करंज एस और इगला एस। तो इसका जो आंसर है इगला एस है। इगला इसके इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकता है और जो भी कमिंग मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी एल्बनीज वाज री इलेक्टेड इन विच कंट्री। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द ये आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू।